हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में हम लोग जान रहे थे फॉर्म फॉर्म बनाने के लिए। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि यदि अगर हम फॉर्म बनाएंगे तो कैसे उसको कोडिंग करना होगा। तो कुछ हमने यहाँ तक फॉर्म क्रिएट किया था और अभी हम लोग जान रहे थे किसके बारे में, जेंडर के बारे में। तो जब हम जेंडर पे आ रहे थे तो हम क्लिक करें किस पे, फीमेल वाले पे, और फिर किस पे, मेल वाले। ये दोनों चेक हो जा रहा था। आ रहा समझे ना। तो अब इसके आगे हमको सारी कोडिंग करके देखनी है कैसे होगा। तो पहले हम अपने आते हैं अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड पे जहां हमने कोडिंग किया है यही है ना। तो इनपुट में हमने क्या दिया था, रेडियो का। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आप इसमें वैल्यू हटा देते तो भी इसमें कोई अंतर नहीं। वैल्यू को हम दोनों जगह से क्या कर दिए, फिलहाल हटा दिए। क्योंकि जब अगर जो डाटा हम बैकअप में लेके जाएंगे वहां पे वैल्यू अपना टाइप कर ले। अब उसके बाद यहाँ दिया गया नेम, और यहाँ भी दिए हम लोग नेम। तो नेम हमने क्या लिखा है, मेल, और यहाँ क्या लिखे हैं, फीमेल। तो दोनों का नेम क्या है, अलग अलग है ना। तो जब हम चेक बॉक्स पे जाएंगे चेक करने के लिए, तो ये समझेगा इसका भी नाम अलग है और इसका भी नाम अलग है, तो ये दोनों को चेक करेगा। आ रहा है समझ में ना। हम चाहते नहीं कि जब एक को चेक करे तो दूसरे वाले का चेक अपने आप क्या हो जाए, हट जाए। तो जो हम मेल लिखे हैं ना, मेल पे यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा दें। हेडिंग हम क्या दिए हैं, जेंडर दिए हैं ना। तो दोनों में हम टाइप कर लेंगे क्या, जेंडर। ऊपर वाले में भी और नीचे वाले, यहाँ भी क्या दे देना है, जेंडर। और कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। अब आउटपुट इसका चेक कर लो। अभी आपको दिख रहा है। अब देखिए हम किस पे क्लिक किए हैं, मेल। आप किस पे क्लिक कर रहे हैं, फीमेल पे। क्या जी, दिख रहा है ना। तो अभी हम किस पे क्लिक किए हैं, मेल वाले पे। तो अभी हम फीमेल वाले पे क्लिक करने जा रहे हैं, दोनों में क्या हो जा रहा था, दोनों में क्लिक हो रहा था ना। लेकिन अभी एक में करना, दूसरे वाले में क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हम पिछले क्लास में टाइप किए थे कि आपको बता सकें कि ऐसा हुआ कि यदि आपने नाम दोनों अगर जो अलग अलग कर दिए, तो दोनों का इनपुट ये समझेगा कि इसका नाम अलग है और इसका नाम क्या है, अलग। अगर जो आप मीनिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर देते हैं, इसका नाम यहाँ से हटा दीजिए। सिर्फ देखिए जेंडर हम क्या हटा दे रहे हैं, तो नाम अब अलग अलग हो गया है ना। कंट्रोल या से हम क्या कर लिए, सेव। अब आ जाइए आउटपुट, फीमेल पे क्लिक कर दिए और फिर किस पे क्लिक कर दिए, मेल। यानी कि आउटपुट ये समझ आ रहा है कि दोनों आपका क्या है, अलग अलग नेम से। लेकिन अगर जो अलग अलग नेम से नहीं है, इसमें दोनों एक ही लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। जैसे वहाँ पे जेंडर लिखा है तो हम दोनों में मेल लिखते हैं तभी हो सकता है। नहीं यहाँ इसमें हाँ दोनों मेल लिख देंगे तो भी काम करेगा। अगर जो हाँ ऊपर वाले में हम मेल लिखें और नीचे वाले में मेल लिखें तब जाके काम करेगा। चाहे आप 1 2 3 लिख दीजिए, ऊपर 1 लिखे और नीचे में 1 लिखे, तब तो भी काम करेगा। आ रहा है समझे ना। जैसे हम यहाँ पे जेंडर को ही हटा दिए और यहाँ क्या टाइप कर दिए, 1। और इसको भी हटा कर हम क्या लिख दिए, 1। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। अब कहाँ आ गए, आउटपुट। क्लिक करें, क्या सेलेक्ट हुआ है, फीमेल। अब किस पे क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है समझे ना। यानी कि दोनों का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाम और जो अंतर आ जाएगा वो समझे कि नहीं ये आपने आउटपुट अलग दिया है और ये आपने आउटपुट अलग दिया। आ रहा है समझे ना। एक और आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं क्या, ट्रांसजेंडर जो होता है, एक और होता है ना ट्रांसजेंडर। ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम में भी आपको सेम यही वैल्यू लिखना पड़ेगा जो आप यहाँ पे लिखे रहे। तो फिलहाल कुछ नहीं करना, जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ लगा लेंगे इनपुट। इनपुट के अंदर क्या लिखना है, रेडियो। और रेडियो के बाद से नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिए, क्या लिखना है, नेम। और नेम में वैल्यू आपको क्या देना होगा, 1। और बाहर आके आपको लिख लेना होगा क्या, क्या लिख लेना है, ट्रांसजेंडर। और कंट्रोल से क्या कर लिए, से। अब आ जाइए किस पे, आउटपुट। अब 3 दिख रहा है ना। यहाँ क्लिक करें तो मेल फीमेल या जो भी क्लिक करें। और यही अगर जो वैल्यू हमारा अलग अलग होता तो इसमें 1 कर दिए तो इसमें कितना कर दिए, 2। और इसमें क्या कर दिए, 3। कंट्रोल या से सेव। अब आउटपुट चेक कर लीजिए, मेल फीमेल और उसके बाद ट्रांस। तो भी वही काम करेगा। आप आज ये वीएस कोड पे और इसमें इसको कर दीजिए 2। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव। अब जब आप यहाँ आउटपुट पे आएंगे ना तो आपका मेल सेलेक्ट रहेगा,
लेकिन जब फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर हटेगा, और ये सेलेक्ट करेंगे तो ये हटेगा। दिख रहा है ना। लेकिन ये आपका नहीं हटेगा क्योंकि इसका आईडी आपका क्या है, अलग है। हो जाएगा। आते हैं हम VS कोड पर, और सबसे बेटर यही है कि हम इसको हटा के, और यहाँ पे जो हम लोग 1 2 लिखे हैं ना, इसका पूरा वही नाम लिख देते हैं, जेंडर, जिससे समझ में आएगा हमने क्या लिखा है, जेंडर। हो जाएगा। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। अब आउटपुट हम चेक कर लेंगे। लेकिन एक चीज और है, आप लोग का जैसे फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते समय आप लोग देखे होंगे कि यदि ये जो मेल लिखा है ना, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो भी चेक हो जाता है। आ रहा है समझ में ना। और हम यहाँ फीमेल पे क्लिक करेंगे नाम पर भी तो भी चेक हो जाएगा। लेकिन क्या अभी हो रहा है, आपको कहाँ आना होगा, चेक बॉक्स पे आएंगे तभी काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं, मुझे करना क्या है, हम मेल पे क्लिक करें तो भी चेक हो जाए, और फीमेल पे क्लिक करें तो भी चेक। आ रहा है समझ में ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, VS कोड पे आना होगा, और आप लोग हमने बताया था लेबल के लिए, याद आ रहा है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेबल। लेबल का मतलब ये है कि यदि आपने कोई चेक बॉक्स दिया हो या आपने कोई रेडियो बटन दिया, तो अभी तो हम रेडियो बटन दिए हैं ना, क्या दिए हम लोग, रेडियो बटन। तो यदि हम रेडियो बटन दिए हैं और चाहते हैं उसके नाम पर भी हम क्लिक करें, तो वो हमारा बॉक्स क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, लेबल। उसके लिए जो आपने ये इनपुट लिखा है ना, ये इनपुट आपको किसके अंदर लिखना होगा, लेबल के अंदर। तो जस्ट यहाँ ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, लेबल। क्या लगा दिए, लेबल। लेबल के बाद से जो लेबल क्लोज है ना, हम इसको यहाँ से करेंगे कट, और कट करने के बाद से इसके इसके बाद इंटर करके यहाँ क्या कर लेंगे, पेस्ट। देखिए लेबल के अंदर हो गया ना। तो क्या अब ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए, और आउटपुट इसका चेक कर लिए, क्या अभी काम कर रहा है। बस अभी लेबल लगाएं, लेकिन हमने ये डिवाइड इसको नहीं किया है कि आपका आईडी कौन सा है। ये लेबल फार दे रहा है ना, ये लेबल आपका किसके लिए है, कुछ हमने आइडिया दिया इसको, नहीं दिया है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जेंडर के बाद से आपको लगाना होगा आईडी। क्या लगाना होगा, आईडी। कौन सा आईडी, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया ए, या मेल है तो सिर्फ लिख लीजिए यम। तो फिर यहाँ फॉर में भी आपको क्या लिखना होगा, यम। और कंट्रोल या से क्या करेंगे, सेव। अब थोड़ा सा इसका आउटपुट चेक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम यहाँ पे कर्सर का आपका आइकन दिख रहा है ना, कर्सर आइकन कैसे दिख रहा है, जैसा हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो वैसे नॉर्मल दिख रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस बार कुछ अंदर दिख रहा है। अब मेल पे क्लिक कर दी, काम किया। तो लेवल का मतलब समझा रहा है ना। लेकिन उसके लिए लेवल के साथ साथ आपको क्या दिखाना होगा इसमें, आईडी। कि आपका लेवल किससे समझेगा, तो आईडी से ही समझेगा कि हाँ आपको लेवल किसके ऊपर लगाना है, तो ये इनपुट के अंदर लगा। आ रहा है समझ में ना। फिर आपको दोबारा से क्या करना होगा, आपको इसके नीचे एंटर करना होगा, लेवल के नीचे, और आपको यहाँ फिर लगाना होगा एक बार क्या, और लेवल लगाने के बाद से लेवल क्लोज के यहाँ क्या करेंगे, कट कर लेना है, और फीमेल जो लिखे इसके बाद से लाके क्या कर देंगे, पेस्ट। हो जाएगा ना। तो इसके अंदर आ जाएंगे, इनपुट के अंदर, और यहाँ एक टैग लगा लेंगे कौन सा, आईडी। और आईडी के बाद हम इसमें लिख लेते हैं यप, और फिर यहाँ भी क्या लिखना होगा हमको, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव। अब आउटपुट इसका चेक कर लेंगे। अब यदि आप फीमेल पे क्लिक करेंगे तो भी काम करेगा, और मेल पे क्लिक करेंगे तो भी। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि चाहे आप फीमेल पे क्लिक करें और चाहे आप मेल। लेकिन यदि आईडी अगर जो सिर्फ हटा दें तो ये काम करेगा। आईडी हमने आपको हटा दी, कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट चेक कर लीजिए, काम कर रहा है, काम कर रहा है इस पे। लेकिन इस पे क्योंकि इसमें आईडी है और इसमें आईडी नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो हमने यहाँ पे आईडी को लगा दिया, क्या था, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए। अब आगे हम चेक कर लिए इसका आउटपुट, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा कोड इसका लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये लेवल का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए हैं, ताकि हम क्या कर सके, अगर टेक्स्ट पर भी क्लिक करें तो भी हमारा रेडियो बटन चेक हो सके।
आगे हम लोग क्या बनाना है इसमें, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक हम लोग पढ़े थे क्या, सेलेक्ट, जिसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हम लोग सीखे थे। याद है सबको ड्रॉप डाउन लिस्ट ना? नहीं याद है ड्रॉप डाउन लिस्ट? याद है किसको किसको नहीं याद है? ड्रॉप डाउन लिस्ट कि हम एक ऑप्शन पे क्लिक करें तो दूसरा ऑप्शन वहां पे दिखाई देने लगे। तो उसके जैसा यदि हम बनाना चाहते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल रो के नीचे आएंगे और यहाँ एक और क्रिएट कर लेंगे क्या, टेबल रो। और इस टेबल रो के अंदर हमको क्या बनाना है, टेबल डेटा। क्या बनाना है, टेबल डेटा। और इस टेबल डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फोन नंबर। क्या लिख देते हैं, फोन नंबर। हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक और टेबल डेटा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टेबल डेटा। और इस टेबल डेटा के अंदर अभी आपको इनपुट नहीं लगाना है, अभी आपको क्या लिखना है इसमें, तो इसमें अभी हमको लिखना है सेलेक्ट। क्या लिखना है, सेलेक्ट। अब जैसे हम सेलेक्ट लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा नेम आईडी, दिख रहा है ना? तो फिलहाल अभी नेम आईडी को हटा करके हम सेलेक्ट के बाद से नीचे आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे ऑप्शन। ये कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा, पहला हम क्या दे दिए इसमें, ऑप्शन। और इस ऑप्शन के अंदर हम दे दिए पहला क्या, आप लोग देखे होंगे अगर जो नंबर आप लोग लेने जाते हैं ना तो इंडिया का कंट्री कोड अलग है और पाकिस्तान का अलग है, ऐसे अन्य कंट्री का अलग अलग है ना। तो वैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 91। और 91 के बाद जब अंदर जाएंगे ना हम यहाँ कर दिए +91। हो जाएगा ना? फिर दूसरी बार जब हम नीचे गए तो यहाँ एक और लगा दिए हम ऑप्शन। क्या लगा लिए, ऑप्शन। और इस ऑप्शन के अंदर वैसे कर दे रहे हैं 92 और इसके अंदर जाके क्या कर देंगे +92। हो जाएगा ना? आप लोग पता कर लीजिए किस कंट्री का कौन सा कोड है और आप लोग वही लिखिएगा। पाकिस्तान का है। और 93, चलिए। और इसमें हमने डाल दिया 93 और अगले वाले में ऑप्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया, +93। चलिए हम 4 तक ले लेते हैं, 94 तक। +1 कहाँ का है, हमको लगा तुम्हारे द्वारा बनाए गए किसी कंट्री का है। हमने कहाँ तक लिया है, दिख रहा है सबको ना, 94 तक। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, फोन नंबर। और फिर आपको क्या दिख रहा है, +9। क्लिक करेंगे आपको लगा कि नहीं 92 है, 92 सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब समझ आ रहा है ना? तो इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, सेलेक्ट और ऑप्शन का। कि हमने सेलेक्ट दे दिया कि आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके अंदर किस किस ऑप्शन का आपको सेलेक्ट करना है उसके लिए हमने वहां पे नाम क्या दिया है, ऑप्शन। हो जाएगा ना? एक बार और रिपीट कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पहले जो डेटा टाइप किए हैं उसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। यही टेबल रो और डेटा बनाया है ना। तो पहले हमको यहाँ से क्या लगाना होगा, TR टैग यानी कि टेबल। और इस टेबल रो के अंदर पहले हमको क्या लिखना होगा, TD यानी कि टेबल डेट। और इस टेबल डेटा में हमको क्या लिखना है, फोन नंबर। और फोन नंबर के बाद से एक और हमने टेबल डेटा क्रिएट कर लिया और इस टेबल डेटा के अंदर हम लिख दिए क्या, सेलेक्ट। क्या लिख दिए, सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर हम क्या दे दिए इसमें, ऑप्शन। क्या दे दिए, ऑप्शन। और वैल्यू में आपको दे देना है कि आप कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। हम दे रहे हैं कौन सा, 9। तो आपको उसमें आउटपुट क्या दिखाना है, अगर जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसी को कॉपी कर ले रहे हैं और ये पेस्ट कर दें, बार बार लिखना ना पड़े। 4 5 जितना देना हो यहीं पे क्या कर लिए, पेस्ट। अब जो वैल्यू है ना इसमें हम कर दिए कितना, 2। और इसमें कितना कर दिए, 3। इसमें कितना कर दिए, 4। इसमें कितना कर दिए, 1। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट चेक कर रहे हैं, कोई आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन तो सारा है आपका, जितना आप ऑप्शन लिए उतना सारा है, लेकिन वैल्यू दिखाने के लिए आपने कुछ लिया है, उसके लिए आपको कहाँ देना होगा, ऑप्शन के अंदर। क्या देना है इसमें, +91। दूसरे वाले में +92। अगले वाले में
+93 और अगले वाले में +94, फिर अगले वाले में यहाँ पे अगले वाले हमने ले लिया +9। कंट्रोल यहाँ से क्या कर लिए, सेव। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, आ गया है ना। अब आपको करना क्या है, इसी टेबल डेटा के अंदर आपको एक और लगाना है टीडी, यानी कि टेबल डेटा। और इस टेबल डेटा के अंदर आपको क्या लिखना है, इनपुट। क्या देना है, इनपुट। लेकिन इस बार आपको टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपको देना है फोन। क्या देना है, फोन। और फोन के बाद से आगे आ जाइए और इसमें आप लगा लीजिए पैलेस होल्डर। क्या लगा लेंगे, पैलेस होल्डर। और पैलेस होल्डर में आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो जैसे हम सिर्फ 99 दिखाना चाहते हैं ऐसे, और कुछ मल्टीप्लाई का सिंबल भी कर दिया ऐसे, दिख रहा है सबको ना। और कंट्रोल से क्या कर लिए, से। अब इसका आउटपुट चेक करिएगा आप लोग, दिख रहा है ना। आप लोग कह रहे हैं नहीं इसमें काफी ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है। यदि हम चाहते हैं स्पेस न आए, जो हम टेबल डेटा ये अलग अलग लिए हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे कट, और इसी टेबल डेटा के अंदर लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट। और कंट्रोल से सेव। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, अब सही है ना। तो हमने जो पहले फोल्डर में लिखा वैसे आप नंबर इसमें टाइप कर लीजिए, जो भी आपको नंबर देना है, हो जाएगा। या यदि आप चाहते हैं ना तो एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कई आप लोग देखे होंगे EX करके और डॉटेड करके कुछ नंबर दिया होता है, हम दे दिए EX डॉट और कुछ ऐसे 1 2 3 5 कुछ नंबर टाइप कर दिए। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, थोड़ा सा डॉटेड डॉट डॉट भी कर दे रहे हैं। कंट्रोल या से सेव। अब आउटपुट चेक कर, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। और इसके आगे हम चलते हैं, ईमेल आईडी भी तो देना होता है ना, तो इस टेबल डेटा के अंदर हम लगा ले रहे हैं क्या, इनपुट। और इनपुट के अंदर इस बार हम दे देंगे क्या, ईमेल। इसके अंदर क्या देना होगा, ईमेल। और ईमेल का पहले फोल्डर आप दे दीजिए, पहले फोल्डर देना होगा ना। पहले फोल्डर क्यों देंगे, हाँ, ताकि उसके बॉक्स में हमारा ये जो नाम हम लिखे वो दिखाई दे सके। आप लोग कहेंगे ये इसी में आ रहा है क्यों, तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसी टेबल रो के अंदर लिखा, हम कहीं बाहर नहीं लिखे। इसको यहाँ से डिलीट कर दिए, और इस टेबल रो के नीचे हम एक और टेबल रो क्या कर लेंगे, बना ले। इसके अंदर क्या लिखना है, टीडी। और इस टीडी के अंदर क्या लिखना है, ईमेल आईडी। और फिर कॉलन, इसके बाद क्या करना है, एक और टेबल डेटा बनाना होगा ना। और इस टेबल डेटा में क्या लिखना है, इनपुट। और इनपुट में क्या लिखना है, ईमेल। और ईमेल के बाद से पैलेस फोल्डर। पैलेस फोल्डर में हम लिख दिया यहाँ पे क्या, इंटर इंटर ईमेल, साथ में आईडी भी जोड़। और कंट्रोल से क्या कर लिए, से। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, आ गया। क्या है यहाँ पे, ईमेल आईडी। और यहाँ पे हमने दिया क्या, इंटर ईमेल आईडी। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। और ईमेल आईडी के बाद से यदि आप कोई पासवर्ड अपने आप से चाहते हैं कि नहीं, हमारा कोई फॉर्म है और उस फॉर्म में हम क्या देना चाहते हैं, पासवर्ड देना, क्या देना चाहते हैं, पासवर्ड। तो आप लोग पासवर्ड तो लगा ही ले जाएंगे ना, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। करना बिल्कुल वही है, सिंपल, कि आपको एक और नीचे क्या बनाना होगा, टेबल रो। और इस टेबल रो के अंदर क्या लिखना है, टेबल डेटा। और इसके अंदर क्या लिखना है आपको, पासवर्ड। और पासवर्ड के बाद से नीचे आ जाना है, आपको क्या देना है, इनपुट। नहीं, पहले टेबल टीडी डेटा, टेबल डेटा देना होगा ना। और टेबल डेटा के अंदर इन, और इस इनपुट के अंदर क्या देंगे यहाँ पे, पासवर्ड। पासवर्ड का पहले फोल्डर, पहले हमने दे दिया क्या, पहले फोल्डर। और पहले फोल्डर के अंदर हम दे देते हैं क्या, ऐसे कर देते हैं, EX एग्जाम्पल, दे दिया क्या, ABC@123। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आगे कहाँ पे, आउट, हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसके साथ साथ एक और चीज हम लेना चाहते हैं, लैंग्वेज। क्या लेना चाहते हैं? लैंग्वेज। कि यदि आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है ना कि आपको किस किस लैंग्वेज की जानकारी है, आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, एक और टेबल रो बनाएंगे, और इस टेबल रो के अंदर क्या लगाएंगे हम, टीडी यानी कि टेबल डेट। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, क्या लिख लेना है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बाद से आपको एक और क्या लगाना है, इसके बाद से आपको एक और लगा लेना है टेबल डेट। और टेबल डेटा के बाद से आपको क्या देना है, इनपुट। क्या देना है, इनपुट। और इनपुट के बाद से क्या दे दिया हम यहाँ पे, इनपुट। और इनपुट जो हमारा टेक्स्ट दे रहा है, तो टेक्स्ट के बाद से हमको क्या लिखना होगा, चेक बॉक्स। क्या लेना है, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स से जब बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे दे देना है क्या, पहला लैंग्वेज आपने दे दिया हिंदी। पहला क्या लैंग्वेज दे दिया, हिंदी। दूसरे में आ गए हमने, यहाँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए, यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, और नीचे वाले में लाके क्या कर दिए, बस इसका लैंग्वेज क्या कर देंगे यहाँ से, कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, दिख रहा है ना, लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी है। बहुत सारी चीजें लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, जैसे गुजराती, मराठी, भोजपुरी। भोजपुरी आता है सबको ना? चलिए तो हम VS कोड में आ गए, और इसी के यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी। और कॉपी करने के बाद से जस्ट इसी के नीचे हम क्या कर दिए, पेस्ट। और जो हमारा ये लैंग्वेज इंग्लिश है, इस इंग्लिश को हटाकर हम क्या लिख दिए, भोजपुरी। यहाँ पे भी लेबल का प्रयोग है। लेबल का ही होगा। हाँ कर सकते हैं, कंट्रोल या से क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट इसका चेक कर लीजिए। हाँ इसका, इसमें भी लेवल का यूज कर सकते हैं। लेवल का यूज पता है क्यों करेंगे ना, जैसा हम अगर जो हिंदी पे क्लिक करें तो भी हमारा बॉक्स क्या हो जाए, करना क्या होगा आपको, तो पहले इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, लेबल। और लेबल के बाद जो लेबल क्लोज वाला है, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, कट। और यहाँ पे ला के क्या कर लेंगे हम, पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद से इसके अंदर क्या लगाना होगा, आईडी। आईडी इस बार हमने दे दिया सिर्फ H हिंदी के लिए, और इसके अंदर भी क्या लिख लेंगे, H। कंट्रोल या से सेव। अब आ जाते हैं आउटपुट। अब देखिए हिंदी पे क्लिक करें, दिख रहा है ना। अब यदि हम इंग्लिश पे क्लिक करें, क्या हो रहा है, लेकिन इस पर भी लेवल लगाना हो तो कहाँ जाएंगे, VS कोड। और VS कोड में आने के बाद से आपको क्या करना है, इसके बाद से जस्ट इंटर करना। इंटर करने से क्या लगा लेना, एक और लेबल। और लेबल फार में ही डायरेक्टली देते जाइए, इसके लिए हम दे दिए इंग्लिश के लिए ई, दिख रहा है ना। और यहाँ से कट किए, और कट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर दिए, हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इंटर किए, और एक बार और क्या लगा लिए, लेबल, क्योंकि तीनों के लिए हो जाएगा ना। इसके लिए हमने लगाया बी, और इस वाले लेवल के यहाँ से क्या कर लिए, कट। और यहाँ पे लाके क्या कर दिए। अब बस एक और काम करना है, क्या, आईडी लगा लेना। आईडी इसमें क्या देना है, ई। और नीचे वाले में क्या देना है, पी। यानी कि आईडी, और आईडी में क्या देना है, पी। सबको याद हो गया है ना। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। अब आउटपुट चेक कर लेंगे, कोई अंतर दिख रहा है आपको, इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट वही है कि यदि आप भोजपुरी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, यानी टेक्स्ट के ऊपर, तो भी आपका चेक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप लेबल और आईडी का यूज नहीं करेंगे, तब तक ये काम करने वाला हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे आप लोग। तो यहाँ तक कोड आप लोग लिख लीजिए।